भक्ति दो प्रकार की होती है, निष्काम भक्ति और सकाम भक्ति। निष्काम भक्ति को निराकार और सकाम भक्ति को साकार भी कहा जाता है। निष्काम भक्ति में आत्मा ओम पर ध्यान किया जाता है और सकाम भक्ति में मूर्ति की पूजा की जाती है। निष्काम भक्ति स्वयं को जानना होता है और स्वयं शरीर के भीतर आत्मा ज्योति बिंदु का साक्षात्कार करना होता है। सकाम भक्ति में समर्पण किया जाता है, अपने को भुलाकर सब कुछ परमात्मा का मान लिया जाता है। माँ दुर्गा के 9 स्वरूप हैं। उन्हें शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुमाष्ठा देवी, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी तथा सिद्धिदात्री के रूप में सकाम भक्ति वाले पूजा करते हैं। इसी प्रकार 9 प्रकार की भक्ति रामचरितमानस में भी बताई गई है, जिसे नवधा भक्ति के रूप में पूजा किया जाता है। नवधा भक्ति इस प्रकार है: सत्संग, प्रेम, गुरु की सेवा, प्रभु का गुणगान, मंत्र जाप करना, इंद्रिय निग्रह, संसार में संभाव से देखना, संतोष, सुख दुख में समानता रखना, सरलता। इन 9 प्रकार की भक्ति रामचरितमानस में बताई गई है। जो सुविधाजनक जिसको लगे उसी गण का अनुसरण कर ले। वेद और गीता में भी नवधा भक्ति का उल्लेख है, लेकिन अध्यात्म रामायण में नवधा भक्ति का रूप थोड़ा भिन्न है। उनके अनुसार भक्ति के 9 साधन हैं। उसमें सत्संग, भगवत कथा, तत्वज्ञान, ध्यान, मौन, गुरु सेवा, वैराग्य, श्रद्धा और प्रेम और स्वयं को जानना, ये 9 प्रकार की भक्ति अध्यात्म रामायण में आई है। भक्ति करने की 9 पद्धतियों का वर्णन श्रीमद् भागवत महापुराण में भी किया गया है। उसमें श्रवण करना, कथा सुनना, कीर्तन करना, स्मरण करना, सेवा करना, पूजा प्रार्थना करना, वंदना करना, मैत्री भाव से रहना, आत्मा से सबको नम्र निवेदन करना, विनयपूर्वक रहना, इन नवधा भक्ति के 9 रूप श्रीमद् भागवत महापुराण में बताए गए हैं। जो जिसको मानने वाला है उसका सकाम भक्ति वाले उसकी पूजा करते हैं। पूजा का अर्थ होता है समर्पण की भावना, अपने को भुलाना, सब कुछ परमात्मा का मानकर खुद को सेवक बनकर कार्य करना। लेकिन निष्काम भक्ति में संकल्प की भावना होती है, जितेंद्रिय की भावना होती है। संसार के जितने भी पदार्थ जड़ चेतन है उसको जानकारी प्राप्त करना, स्वयं को जानकारी करना। निष्काम भक्ति में स्वयं परिश्रम करना पड़ता है। हर एक वस्तु चीज़ में परमात्मा है तो कैसे है, किस प्रकार है, परमात्मा क्या है, हर चीज़ की खोज करना, स्वयं को पहचानना है कि मैं कौन हूँ। मेरे शरीर में ऐसी कौन सा तत्व है जिसके न रहने पर शरीर निर्जीव हो जाता है, वही तत्व परमात्मा है, उसी का खोज करना है। सरल भाव से जीवन यापन करना है। जीवन को जानना है कि जीवन क्या है। जन्म मृत्यु सबकी होती है, परंतु जीवन सबको नहीं मिलता। मनुष्य में जीवन को समझने की शक्ति है, बुद्धि है, इसलिए जीवन को जानना जरूरी समझते हैं। मन को शांत करने की विधि अपनाते हैं, मन को अंतर्मुखी बनाते हैं। निष्काम भक्ति वाले पूजा नहीं करते, वो लोग ध्यान विधि को अपनाकर मन को आत्मा से जोड़ते हैं। शांत चित्त वाला ही योगी संत महर्षि कहलाता है। जब तक संसार को समभाव से नहीं देखा जाएगा तब तक कोई भी पूजा प्रार्थना, समर्पण, योग, जब तब ध्यान कोई भी फायदा नहीं पहुंचा सकता, सिर्फ पाखंड को ही जन्म देगा, अहंकार को बढ़ावा मिलेगा। महत्वपूर्ण है कि समभाव से देखा जाए। अगर पाखंड को बढ़ावा दिया जाएगा तो लोग कहेंगे मैं साधु हूँ, मैं सन्यासी हूँ, मैं भक्ति करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं पूजा करता हूँ, मैं ध्यान करता हूँ। लेकिन भक्ति में नम्रता बहुत ज़रूरी है। संतों ने समझाया है कि परमात्मा ने स्वयं ये नियम बनाया है कि वो जब मिलता है प्रेम या भक्ति के द्वारा ही वो मिलेगा। हम सब कहते हैं कि परमात्मा सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञाता है। संत महात्मा समझाते हैं कि हम परमात्मा को शक्ति और ज्ञान द्वारा नहीं, नम्रता, श्रद्धा और प्रेम भक्ति द्वारा ही रिझा सकते हैं। बच्चा निर्बल होता है लेकिन प्रेम से माता पिता को बस में कर लेता है। स्त्री निर्बल और आश्रित होती है लेकिन वो प्रेम, भक्ति और समर्पण से पति को प्रसन्न कर लेती है। भक्त को अपने बल, बुद्धि या चतुराई पर नहीं, भगवान की दया, करुणा और क्षमा पर भरोसा होना चाहिए। भक्त अपने गुणों का मान करता है, वो तो प्रीतम के आगे पुकार करता है कि तू अपनी दया मेहर से मुझ निर्गुण और निर्बल को गले लगा ले। भक्त कहता है कि हे भगवान, मैं पापों के पर्वत के नीचे कुचला जा रहा हूँ, लेकिन मेरे करोड़ों पाप तेरी दया के अथाह समुद्र के आगे कुछ भी नहीं रखते मान। भक्त अपने आप को पूरी तरह भगवान के आगे समर्पित कर देता है। वो उसकी याद में खोया रहता है, वो अपनी हस्ती को उसमें मिटा देता है। इस तरह उसके अहंकार का नाश हो जाता है, उसका मन अपने प्रियतम पर केंद्रित हो जाता है। जीव में नम्रता पैदा हो जाती है। भक्ति प्रभु की इच्छा
से ही प्रेम पैदा करती है और भक्त को उसमें लीन करके उसका रूप बना देती है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मोहिन नारी नारी के रूपा पन्नेगारी ये रीति अनूपा माया भगति सुनहु तुम दो नारी वर्ग जानई सबको। आपने एक सुंदर उदाहरण द्वारा समझाया कि स्त्री को स्त्री नहीं लुभा सकती। माया भी स्त्री है और भक्ति भी स्त्री है। माया ज्ञान पर तीर चला सकती है, हठ पर तीर चला सकती है, परंतु भक्ति के सामने माया बिल्कुल निर्बल और बेबस है। मन माया के जिन विकारों से छुटकारा पाने के लिए ज्ञानी तपस्वी हठी त्यागी सैकड़ों साल अनंत प्रकार की कठोर साधनाएं करते हैं, उन सबका फल भक्त को सहज रूप में ही प्राप्त हो जाता है। यही कारण है कि संतों महात्माओं ने भक्ति मार्ग को परमार्थी गुणों की खान और सब साधनों से सुलभ सुगम और सहज साधन माना है। भक्ति में रस और आनंद है। भक्त जो कुछ करता है प्रेम प्रसन्नता और हर्ष उल्लास से करता है। भक्ति में प्रेम लगन उत्साह और तड़प होती है जो किसी भी कार्य में सफलता के लिए आवश्यक है। संत मत में भक्ति विहीन व्यक्ति को पशु से भी निकृष्ट माना गया है। संत महात्मा कहते हैं कि जिसके हृदय में भक्ति भाव नहीं है वो चलती फिरती लाश के समान है। भक्ति या प्रेम के संबंध में राधा स्वामी जी महाराज कहते हैं, सार वचन संग्रह में लिखा है कि प्रेम रूप यातम परमात्म भक्ति रूप सत्य नाम बखान। भक्ति और भगवंत एक हैं प्रेम रूप तू सत्य गुरु जान। स्वामी जी समझाते हैं कि आत्मा परमात्मा सतगुरु और नाम चारों ही प्रेम रूप हैं। सतगुरु निराकार के प्रेम का साकार रूप है। नाम कर्ता प्रभु का क्रियात्मक रूप है। आत्मा प्रभु रूपी प्रेम की सागर की बूंद है। सतगुरु भक्ति द्वारा नाम भक्ति पैदा होती है और नाम भक्ति प्रभु भक्ति में बदल जाती है। आगे स्वामी जी महाराज ने लिखा है कि प्रथम सीढ़ी भक्ति गुरु की, दूसर सीढ़ी सुरत नाम की। जब लग गुरु भक्ति नहीं पूरी, मन मन साये होए न चूरी। गुरु भक्ति दृढ़ करो पीछे और उपाय, बिन गुरु भक्ति मोह जग कभी न काटा जाए। ये मोह माया का जंजाल जो है बिना गुरु भक्ति के नहीं आ सकती। भक्त आप समझ ही नहीं सकते भक्ति क्या है। गुरु भक्ति नाम की भक्ति की नींव है और यही आत्मा को जगत जाल से छुड़ा करके असल साधन बता सकती है। गुरु भक्ति से आप बताते हैं कि सतगुरु के दिए हुए नाम का सिमरन, सतगुरु के स्वरूप का ध्यान करना है, आत्मा अंतर में परमात्मा को नाम से जोड़ना है। इसी पर पलटू साहब ने भी कहा है कि संत रूप अवतार आप हरि धरि के आए, भक्ति करे उपदेश जगत को राह चलावे। पलटू साहब कहते हैं कि संत रूप में अवतार धर के परमात्मा स्वयं आए हैं और जगत को उपदेश दे करके वो अपनी राह जो भूल गए हैं उनको बताने के लिए खुद आए हैं। सच्चा मार्ग दिखलाने के लिए स्वयं संत सतगुरु के रूप में प्रकट होता है। कबीर साहब ने गुरु भक्ति किया, वो इस भक्ति को उस प्रभु के निकट होते जाते हैं। कबीर कहते हैं कि संत मत में गुरु भक्ति और प्रभु भक्ति को समान स्थान दिया गया है। दोनों में पूर्णता नाम भक्ति की मानी गई है। चाहे वो सगुण भक्ति हो चाहे वो निर्गुण भक्ति हो, दोनों भक्ति में नाम की महिमा गाई गई है। संत मत का असली उद्देश्य प्रेम विरह और सतगुरु भक्ति, नाम भक्ति और प्रभु भक्ति के शिखर पर पहुंचना है। यही कारण है कि संत महात्माओं ने भक्तों को सब साधनों की जान और सब साधनों का सरताज माना है। जब भक्त अपने को पूरी तरह भगवान के सुपुर्द कर देता है तो उस लोक और परलोक दोनों बन जाते हैं। दीनों का ये भगवान ख्याल रखता है। भक्त चिंता मुक्त हो जाता है, निश्चिंत होकर के भक्ति में लीन रहता है। उसे फल की कामना भी नहीं रहती, निष्काम भाव से निरंतर भगवान की आराधना में खोया रहता है। संत महात्मा कहते हैं कि मान अपमान, सफलता असफलता, सुख दुख आदि को अपने प्रीतम की मौज मानता हुआ दृढ़तापूर्वक भक्ति में लग जाना चाहिए। उसके लिए हमें आत्मसमर्पण परमात्मा के समीप कर देना चाहिए। जगन्नाथपुरी में समर्पण
की भावना रहती है वहाँ आत्मसमर्पण आत्मपिंडदान होता है। प्रेम से प्रसन्न होकर के मालिक उसे अपना लेता है, उसे लोक परलोक दोनों में अद्भुत समानता और आनंद की प्राप्ति हो जाती है। दरिया योग दर्शन में लिखा है कि भक्ति बिना नहीं ठौर न पावे, कतनो दान पुण्य कथिलावे, सतगुरु बचन सुनो चितलाई, मुक्ति महात्म भेद बताई, सुनो ज्ञान निज करो विचारा, कब हुन जई हो यम के द्वारा। जो इस ज्ञान का विचार करेगा वो कभी यमराज के द्वार पर नहीं जाएगा। जो भक्ति करेगा और सतगुरु के वचनों को सुनेगा तो मुक्ति का भेद बताएंगे, और दान पुण्य करने से ही खाली काम बनने वाला नहीं है, उनकी ज्ञान की उनकी बातों को भी सुनना चाहिए। रामचरितमानस में भी लिखा है कि ज्ञान यगम प्रत्युहु अनेका, साधन कठिन न मन कहूँ टेका, करति कष्ट बहु पावहि कोई, भक्तिहीन मोहि प्रिय नहीं सोऊ। रामचरितमानस में एक जगह लिखा है कि भगतहीन नरि सोहहि कैसा, बिनु जलवारिधु देखहूँ जैसा। पलटू साहब ने तो भक्ति के बारे में कहा है कि दास कहाई के, संतों के बारे में लिखा है कि जो दास लिखते हैं अपने आप को कि दास कहाई के नाश न कीजिए, आस जो करे सो दास नहीं होई, प्रेम तो एक जो लगा संसारी, भक्ति गई अब जगत की माही, चाहिए भक्ति को जगत सतोरे, जो रे जगत से भक्ति जाई, दास पलटू कहे एक को छोड़ दो, तरुवर दुई म्यान एक नहीं चाही। एक तलवार में दो म्यान नहीं रह सकती है, दोनों को एक साथ लेकर नहीं चल सकते हो। अगर भक्ति करना है तो उतनी देर के लिए धन संपत्ति मोह माया को एक साइड में रख दीजिए, फिर जब वहाँ से पूजा से उठें तब फिर उसको फिर उठा कर धारण कर लो। रामचरितमानस में आगे एक जगह लिखा है कि जाते बेगिद्र वो हूँ मैं भाई, सो मम भगति भगत सुखदाई, सो सुतंत्र यो लंभु न जाना, सो सुतंत्र यो लंभु न आना, तेय अधीन ज्ञान विज्ञाना, भगति तात अनुपम सुख मूला, मिले सो संत करें अनुकूला। संतों ने इस तरह से अपने अपने भाव बताए हैं, इसलिए भक्ति मार्ग को करना चाहिए। डर भय निकाल करके श्रद्धापूर्वक भगवान के प्रति संतों महात्माओं ने जो डर निकाल करके प्रेम से संत मत का आधार बताया है। मालिक को खुश करना है तो प्रेम के साथ, किसी से मिलना है तो खुशी के साथ प्रेम के साथ मिलोगे तभी तो मिलेगा। परमात्मा के साथ घर में झगड़ा करके उसके बाद पूजा करने चले जाओ तो प्रेम कहाँ रह जाएगा। हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी क्रोध में भगवान की पूजा नहीं की जाती। क्रोध में भगवान नहीं मिल सकता। आप घर से क्रोध में जाएंगे तो आपके मन में वही बना रहेगा, नकारात्मक विचार बने रहेंगे। हमेशा प्रेम का श्रृंगार लेकर के साथ में जाना चाहिए। संतों महात्माओं ने यही उपदेश दिया है कि नकारात्मक विचारों से नहीं, सकारात्मक विचारों से प्रभु की पूजा की जानी चाहिए। वो हमें कोई सज़ा नहीं देगा, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, कोई हमसे छीन नहीं लेगा। उसके हम संतों ने बताया जो रास्ता, उस रास्तों को हम खुश करके प्रसन्न करके हम जीवात्मा को वहाँ पर उसके चरणों में समर्पित कर सकते हैं। उससे हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। मोह माया के जंजाल में फंसा हुआ जीव का सबसे बड़ा जो दुख है वो मोह माया ही है। इसको मोह माया ही कहा गया है। रामचरितमानस में एक जगह और आया है कि मोह सकल व्याधिन कर मूला, कि मोह सभी व्याधियों का मूल है। और जिस समय पूजा करें उस समय सारे ये विकारों को, 5 विकारों के बारे में बता ही चुके हैं, उसके बारे में आप समझ लीजिए कि 5 विकार क्या हैं। कुछ छोड़ना नहीं है, लेकिन उतनी देर पूजा करें, ध्यान करें, उतनी देर के लिए उसको नहीं उस पर ध्यान देना है।
सत्यनाम। आज का विषय इतना ही। सत्यनाम। बोलो गुरु महाराज की जय।